हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार और धुआंधार पढ़ाई ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखना, आपको सारे सब्जेक्ट एंड क्लास वाइज प्लेलिस्ट बने हुए मिल जाएंगे, जिनमें हमने सारे वीडियोस को अपडेट करके रखा है, सीक्वेंस में लगा के रखा है। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक वाले, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी मीडियम चैनल पर हमारे जा सकते हैं, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, और उस पर जाकर बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके लिए ही है, विच इज www.magnetbrains.com। क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे डाउनलोडिंग के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में बेटा अपन सीखेंगे कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्विंग अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, सीरियसली आपको मजा आ जाएगा। सॉल्विंग अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं, क्या है उसमें खास, और उस वीडियो को जरूर देख लेना, 1 घंटे का वीडियो है। उसको स्टार्ट मैंने कैसे किया था, पहले आपको यह समझाया था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन की पहचान कैसे की जाती है। फिर होमोजीनियस फंक्शन के बारे में डिटेल में हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे उस सेशन में, प्रीवियस वीडियो में। फिर हम आए थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ऐसे इक्वेशंस, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें मौजूद फंक्शन ऑफ f, x, f(x, y), जो फंक्शन f(x, y) होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो फंक्शन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद फंक्शन अगर हमारा होमोजीनियस फंक्शन हुआ, तो हम कहेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप डिटेल में देख लेना यार, यहां मैं भी इतना बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने यहां बताना शुरू करा तो वो वीडियो किस काम की रहेगी फिर, तो उसको देख लेना अच्छे से जाके। बस इतना ही आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि अब मान के चलो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना जी सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है सर, और वो किस प्रकार होगी बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन f(x, y), ठीक है सर, इस फॉर्मेट में होगी। एग्जाम्पल भी लिख के दिखा देता हूं, जैसे ये पीछे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, डन सर। तो dy बाई डी एक्स है सर, हाँ dy बाई डी एक्स है, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो सर, इसको खाली करके। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर जी, हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy, ठीक है, ये लिखा, हाँ सर। और x स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई है dy बाई डी एक्स, हटाना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को खाली छोड़वाना पड़ेगा, ये वहां जाएगा सर जी, तो डिवाइड करेगा अपॉन x स्क्वायर। अब आप देख लो, ये जो आपको मिला ये क्या है सर, dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, इसके नीचे अपन यही लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर, ये जो है ना, इसको कहा जाता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो इसको बोला जाएगा फंक्शन ब्रैकेट x, y, ठीक है, dy बाई डी एक्स फंक्शन x, y। तो सर ये ध्यान से सुनना, ये हमारी क्या है सर, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पता करो कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। उसको पता करने का मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तरीका बताया था कि हम आंखों से देख के ही 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स यहां चेक करके बता देंगे कि हाँ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। एक और तरीका था जो था रिटन फॉर्मेट, रिटन फॉर्मूला, क्या, f लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 और f(x, y). ये भी तरीका मैंने सिखाया था, प्रीवियस वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। होता क्या है सर, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने को बोला जाए कि वो इक्वेशन हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए हमें पहले अपनी पूरी इक्वेशन को इस प्रकार, बिल्कुल इस फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है। फिर दूसरा काम ये होता है कि हमारे पास जो फंक्शन आया f(x, y), ये है बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन f(x, y), इस पूरे कॉम्बिनेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो जो हमारे पास फंक्शन आया, हाँ सर, ये डिफरेंशियल कह रहा हूं, ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0। क्या होना चाहिए, इस चीज को या इस चीज को डिफरेंशियल
डिफरेंशियल, ध्यान से सुनना, इस चीज को, ये जो लिखकर मिली है आपको, जिसको अपन ने थोड़ा सा सेट ऐसे कर दिया, इसको अगर आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहना चाहते हो तो आपको एक मात्र चीज चेक करनी पड़ेगी, सिर्फ एक छोटी सी चीज, कि सर जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो चीज है ना, ये, हाँ, ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 होना चाहिए। और होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 क्या होता है सर जी? एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ठीक है सर, इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, ये है सर जी, ठीक है, ये है। समझ में आ गई बात? यस सर, क्लियर है? यस सर, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, कैसा है, अगर आपको नहीं पता तो बेटा प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये नहीं सिखाऊंगा मैं कि कौन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या कौन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो में हो चुकी हैं। आज हम सीखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बढ़िया बिंदास तरीका, ठीक है। आओ समझते हैं, ठीक है। मान के चलो ये हमारी प्यारी सी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, क्या है? दिस इज प्यारी सी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं सर, ये क्या है? दिस इज homogeneous differential DIFFERENTIAL होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन fx है ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। ऑब्वियसली होमोजेनियस फंक्शन होगा मतलब सर इस फॉर्मेट में ये आ सकता है, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है सर सॉल्व करने की, तो सॉल्व करना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसेस है, मेथड है, लेकिन दो अलग अलग कंडीशंस पे है, दो अलग अलग केसेस पे। अपन केसेस देख लेते हैं, आओ पहले ध्यान से सुनना जी सर। केस नंबर 1 या आप कह सकते हो कंडीशन नंबर 1 एंड केस नंबर 2 कंडीशन नंबर 2। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन ये कंडीशन ये कंफ्यूजन जो भी है, कॉन्सेप्ट जो भी है, सब तब क्लियर होगा जब प्रीवियस वीडियो देखकर आए हो, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बोलने वाला हूं जो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। मैंने आपको क्लियरली बोला था प्रीवियस वीडियो में, क्या कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान से सुनो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो फंक्शन होता है दोस्त, ये जो फंक्शन होता है, हाँ सर, इसके अंदर आपको साइन कॉस टेन कॉट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नहीं दिखेंगे, लॉग फंक्शंस नहीं दिखेंगे। ये मैंने आपको क्लियर बात बोली थी। लेकिन एक और बात बोली थी कि अगर दिखेंगे, मैंने कहा था बेटा दिखने नहीं चाहिए। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई है, इसके अंदर आपको ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना लॉग फंक्शन, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चारों टाइप के फंक्शंस आपको दिखेंगे नहीं, नजर नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो एक स्पेशल कंडीशन के साथ आएंगे। क्या सर? भैया अगर साइन इनवर्स या साइन या लॉग या फिर ई की पावर, अगर ये आए, मान के चलो साइन इनवर्स, इसका मतलब है आईटीएफ, साइन की जगह कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोई भी लिख सकता हूं मैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाया। साइन इनवर्स आया तो सर एक कंडीशन के साथ आएंगे। किसके साथ? सर जो इसके अंदर एंगल होगा ना, वो या तो एक्स अपॉन वाई होगा या वाई अपॉन एक्स होगा। ये याद रखना बस, ठीक है। या तो एक्स अपॉन वाई होगा या फिर वाई अपॉन एक्स होगा। वाई अपॉन एक्स अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है सर। अगर साइन आया मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन या कॉस या टेन या कॉट, इनवर्स की नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है सर। तो इसमें एंगल क्या आएगा सर जी? इसमें एंगल अपना x अपॉन वाई आएगा। अगर आएगा तो सर x अपॉन वाई आएगा, ठीक है, डन। यस सर। अगर लॉग आया तो सर लॉग के अंदर x अपॉन वाई होगा या y अपॉन एक्स होगा, ठीक है, x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स, ठीक है, डन। और अगर e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया तो बेटा ये अपना x अपॉन वाई या फिर y अपॉन एक्स होगा। ध्यान से सुन लो, डन है? हाँ सर डन है। अभी मैं फिलहाल जो बात करने चाह रहा हूं वो y अपॉन एक्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? y अपॉन एक्स।
तो भैया साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, कॉस इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है तो वाई अपॉन एक्स के साथ होना चाहिए, अगर है तो वाई अपॉन एक्स के साथ होना चाहिए, या एक्स अपॉन वाई के साथ भी हो सकते हैं, वो केस नंबर 2 में बताऊंगा आपको, ठीक है। डन सर, साइन अगर मान के चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो भी या तो y अपॉन एक्स के साथ होना चाहिए या x अपॉन वाई, लॉग आ गया तो या तो y अपॉन एक्स के साथ होना चाहिए या x अपॉन वाई, ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो या तो y अपॉन एक्स के साथ होना चाहिए या x अपॉन वाई के साथ होना चाहिए। समझे क्या? समझे क्या? यस सर। अब सुनो, केस नंबर 1 ये है, एनी, ध्यान से सुनना जी सर, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सर, कौन कौन सी? सर आपने कहा डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉरी एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, एनी एच डी ई, ठीक है, कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी जिसके अंदर ये हो, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, विदाउट, समझ रहे हो ना? हाँ सर, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसी केस नंबर 1 की हेडिंग है ये। केस नंबर 1 में आप सॉल्व करना सीख रहे हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। केस 1 में मैंने वो चीज बताई है आपको, जिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, आईटीएफ फंक्शन ना हो, लॉग फंक्शन ना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो, और अगर हो, और इफ दे एग्जिस्ट, और इफ दे एग्जिस्ट, या फिर अगर हो और इफ दे एग्जिस्ट, और इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन दे मस्ट बी, दे मस्ट हैव, देन दे मस्ट हैव, देन दे मस्ट हैव, सर उनके पास क्या होना चाहिए? देन दे मस्ट हैव y अपॉन एक्स। सर जी क्या? y अपॉन एक्स। ये केस नंबर 1 है, मतलब y अपॉन एक्स। अगर मान के चलो किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स अगर है तो फिर y अपॉन एक्स वाला tan इनवर्स होना चाहिए, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ऐसा नहीं tan इनवर्स ऐसा आ जाए, मान के चलो dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई, लो प्लस y, ये आ गया। तो ये डिफरेंशियल, ध्यान से सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। यहां पर भाई साहब tan इनवर्स आ रहा है, और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फिर y अपॉन एक्स आना चाहिए। यहां y अपॉन एक्स है क्या? नो सर, नहीं है, या तो y अपॉन एक्स हो या x अपॉन वाई हो। समझ गए? ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये HDE नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हम पहला केस वो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट केस इज दैट केस, ठीक है सर, जिसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, विदाउट आईटीएफ, विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, विदाउट लॉग फंक्शन, और अगर ये हो, वैसे तो नहीं होंगे, और इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये आ रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या आईटीएफ है या लॉग है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फिर उनको y अपॉन एक्स के साथ होना पड़ेगा। ये केस नंबर 1 की हेडिंग है दोस्त, ये केस नंबर 1 है मेरे बच्चे। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद नाउ। अब सर आपको ये वाले केस के बारे में मैं बताना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, डन। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो चीजें आपने दी हैं, हाँ ये बेटा इसी केस का हिस्सा है, ठीक है, दीज आर दी पार्ट ऑफ दिस केस ओनली। क्योंकि अगर मान के चलो हमारे, वैसे तो हमने क्या लिखा कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आना चाहिए, आईटीएफ नहीं आना चाहिए, लॉग नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आना चाहिए, बट अगर आ रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट के होने चाहिए। अगर लॉग आ रहा है तो लॉग के साथ y अपॉन एक्स होना चाहिए, अगर साइन आ रहा है या कॉस आ रहा है या टेन तो y अपॉन एक्स होना चाहिए, अगर e की पावर आ रही तो y अपॉन एक्स होना चाहिए। आप समझते हैं कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस जो
एक्सक्यूज मी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, आओ समझते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, डन सर। यहां डालते हैं अपन हेडिंग सॉल्यूशन कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा ये टोटल एक मैपिंग है। एक मैपिंग का मतलब है एक आपको रोड मैप दिया जाएगा, मतलब कुल मिला के आपको स्टेप्स बता दूंगा मैं कि ऐसा 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 काम करो और फिर आपका कल्याण हो जाएगा मस्त तरीके से। आओ समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, सबसे पहले आपको अपना फंक्शन, अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स, वाई बाई डी एक्स है, ध्यान से सुनो, dy बाई डी एक्स है। वहां केस नंबर 2 में कुछ और चलेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका जो भी फंक्शन है, फंक्शन x कॉमा वाई। पहला पॉइंट तो भैया ये है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, ठीक है, ये अपना क्या है सर जी, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, जैसे अपन का ये दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये अपन ने पहले क्या करा, इसको dy बाई डी एक्स में लगाया, एक्स स्क्वायर को वहां भेज दिया, तो dy बाई डी एक्स को अपन ने लगा दिया। लगाया ना? हाँ सर, बिल्कुल सही। स्टेप नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 2। ठीक है सर, हाँ सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, स्टेप नंबर 2 ये है कि आप क्या करोगे सर जी, आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। एक बात ध्यान रखना, y अपॉन एक्स वाला है ये, कि अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आता है, लॉग आता है, e की पावर x आती है, तो e की पावर x की जगह y बाई एक्स होना चाहिए, लॉग है तो y बाई एक्स होना। तो y बाई एक्स वाला कंडीशन कर रहे हैं अपन। ये y बाई एक्स मतलब अगर ITF ये सब आ रहे हैं तो ऐसे आएंगे, और नहीं आ रहे हैं तो भी हम इसी कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो सर y ऊपर है, ध्यान से सुनना। जी सर, तो आप y अपॉन एक्स, ये y अपॉन एक्स समझ के चलोगे सर, हम ये तो y अपॉन एक्स वाले के लिए कर रहे हैं। अगर y अपॉन एक्स आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नॉर्मल वाले चलेंगे। हाँ, x अपॉन y आ गया, अगर साइन इनवर्स x अपॉन y, लॉग x अपॉन y, y अपॉन x अपॉन y, तो फिर केस नंबर 2 बनेगा, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, डन। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप y अपॉन एक्स को इक्वल टू v लिखोगे, v फॉर विक्ट्री, जिससे y इज इक्वल टू एक्स वी हो जाएगा। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स या एक्स वी। भाई ये जो है ना, इसको आप इक्वल टू v कर दो। ठीक है सर, तो x वहां जाएगा तो vx हो जाएगा, y इज इक्वल टू vx। जैसे ही आपने y इज इक्वल टू vx लिखा, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। सर जी आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएट किया। क्या बनेगा सर, dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर v और x दो अलग अलग आप कह सकते हो फंक्शंस हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ vx, dy बाई डी एक्स ऑफ vx, ना v को कांस्टेंट है ना x, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा सर, v dy बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, प्लस x dy बाई डी एक्स ऑफ b, dy बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, डन सर, dx बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, v इंटू 1 इज v प्लस x dv बाई डी एक्स। ये उठा के आपको कहां रखना है सर, यहां, कि सर इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, ये आया, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आया, v प्लस dv बाई डी एक्स। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। इसके बाद आप क्या करोगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ y, ध्यान से सुनना जी सर, आप y की वैल्यू, ध्यान से सुनना जी सर, y की वैल्यू आपने जो लेट करी आप वो पुट करोगे, और dy बाई डी एक्स के नीचे ये पुट करोगे, मतलब पुट वैल्यू ऑफ y, जो y आपने माना दिस इज vx, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, भाई dy बाई डी एक्स है ना, इसके नीचे वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE। समझ गए? यस सर, समझ गए। ये समझ में आई बात? यस सर, परफेक्ट, 110% परफेक्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, डन सर। आपने अपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में जमाया, इस फॉर्मेट में जमाने के बाद आपने क्या करा, y इज इक्वल टू vx लिया। और ये सब तामझाम हम पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे होते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिनमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाते
तो भैया हम तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर लेते, पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो भैया तब लगेगा ना जब आप किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल्स को अलग कर पाओ। जैसे ये दी है आपको इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ये होमोजीनियस है बट फिलहाल मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन पुकार रहा हूं। अब बताओ आप, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, क्या आप इसमें वेरिएबल्स को अलग कर सकते हो? कि आप dy इधर अलग कर दो, इक्वल टू में dx यहां कर दो, पूरे y के एलिमेंट्स यहां, पूरे x के एलिमेंट्स यहां कर सकते हो? कर ही नहीं पाओगे, ट्राई करके देख लो, कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं सकते हो। आप चलो x को उधर कर दोगे, x y को, x y ये जुड़े हुए हैं ना, ये अलग ही नहीं कर पाओगे इन्हें, तो ये वेरिएबल सेपरेशन से नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिर हम इसको चेक करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, तो इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसमें देखो sin cos tan, sin इनवर्स cos इनवर्स log e की पावर s, कुछ भी नहीं है। हाँ सर कुछ भी नहीं है, तो इसको बताओ किस तरीके से करेंगे? उस वाले को इससे करेंगे या उससे करेंगे? इससे करेंगे बेटा, क्योंकि हमने कहा एनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट दिस, और वाला पार्ट तो गया सर, विदाउट दिस का मतलब है ना ही कॉस हो ना ही टेन हो, तो विदाउट दिस का मतलब ही तो हमारा यहां आ रहा है सर जी, है ना, डन। तो ये इतने पार्ट में आ गया बेटा हमारा ये कि विदाउट लॉग, विदाउट साइन, विदाउट ई की पावर, विदाउट साइन इनवर्स, ये सब में आ गया। ठीक है, तो 3 स्टेप अपन ने कर लिए सर। इसके बाद क्या करेंगे? अभी आपको तीनों स्टेप में एक काम करता हूं, यहां इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं। ठीक है, डन सर। तो इस क्वेश्चन को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है या डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ली है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता करेंगे सर? आओ पहले वो पता कर लेते हैं। ठीक है, डन सर, फिर अपन चलते हैं। देखो हमें कुछ नहीं करना है सर जी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने उसको dy बाई dx के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। क्या आया बेटा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस xy, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन। 3 चीजें आपको चेक करनी है, ओरली आप चेक कर लोगे, और रिटन फॉर्मेट से इससे चेक करते हैं वो भी बता दूंगा। पहले ओरली चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओरली में क्या होता, आपका जो भी, ध्यान से सुनना बेटा, आपका जो भी फंक्शन है, पूरा ये है ना फंक्शन, हाँ सर ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जो भी फंक्शन है उसमें टर्म्स को अलग अलग देखो पहले सर। एक ये टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा ये हो गया 2y स्क्वायर, तीसरा ये हो गया। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और नीचे भी है सर। ठीक है, इन सब की नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिख लो, सबके नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा इसमें कितने x हैं सर, आप कहोगे 2x है। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं सर? y की पावर 2, 2 y हैं सर, 2 वेरिएबल्स। इसमें एक x है, एक y है, तो टोटल 2 वेरिएबल्स होगा सर। इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं सर? y स्क्वायर, यानी नीचे भी 2 है। सब मैच करने चाहिए बेटा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, और डिनोमिनेटर में भी फिर 2 होना चाहिए। सब मैच कर गए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप अपन ने क्लियर कर लिया, हाँ सर बिल्कुल क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप होता है कि भैया इसमें कोई कांस्टेंट तो नहीं है, कहीं कुछ कांस्टेंट दिख रहा है कि भैया प्लस का 2 लिखा हो? नो सर। भैया माइनस का √3 लिखा हो? नो सर। कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो कोई कांस्टेंट नहीं है, बढ़िया है। पहला क्या था? पहला था कि आपको ध्यान से वेरिएबल्स मैच करने हैं। वेरिएबल्स कितने हैं टर्म्स में? टर्म्स कह दो या जोन कह दो सर। एक्स स्क्वायर 2 वेरिएबल्स हैं, वाई स्क्वायर 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई इस टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर 2। ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी सब मैच करने चाहिए सर। सब मैच मतलब सब, ये भी, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, बिल्कुल चारों मैच कर गए सर। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही है, चारों मैच कर गए। ठीक है, डन। दूसरा कि सर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। देखो कोई कांस्टेंट भी नहीं है, +3 -3 -2 कोई कांस्टेंट नहीं है सर। मान के चलो एक्स स्क्वायर के पास माइनस का 1 होता तो हम कहते हैं सर ये कांस्टेंट है, फिर बिगड़ जाती कहानी, फिर ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, तीसरा एंड लास्ट स्टेप, साइन इनवर्स है क्या? नहीं है। कॉस इनवर्स है क्या? नहीं है। टेन इनवर्स है क्या? नहीं है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? साइन कॉस टेन नहीं है। कोई लॉग फंक्शन है क्या? नहीं है। कोई ई की पावर है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया, ये तो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डन है सर, हो गया। बस 3 चीजें चेक करनी पड़ती हैं, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो y/x या x/y के साथ होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा स्टेप आपको बता ही दिया था कि बेटा टर्म्स में कितने कितने वेरिएबल? 2 और x की पावर 2। डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, ध्यान से सुन लो, डिनोमिनेटर में भी फिर 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। 2 वेरिएबल, तो यहां भी 2 वेरिएबल होने चाहिए, सब मैच करने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर? दिस इज 110% हमारा
सर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डन है, हाँ सर डन है। अब बात कर लेते हैं सर, अगर हम ऐसे ना पहचान पाए तो फिर ये तरीका है सर पहचान करने का, बताता हूं। जैसे ही आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जमा लेते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये जो सामने चीज होती है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। क्या कहते हैं सर इसको? हम कहते हैं फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसको ये बोला जाता है। ठीक है सर, तो ये जो फंक्शन आया, क्या आया सर? फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना है सर? लिख लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो फंक्शन आया, बस इस फंक्शन के लिए हमें ये लाइन चेक करनी है, दैट्स इट। बस ये लाइन आ रही है या नहीं, बस ये चेक करना है हमें। तो इसको, इस लाइन को चेक करने के लिए हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा सर, ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये पार्ट सॉल्व करके ये आ जाता है तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। फिर तो हमारी ये जो इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। आओ चेक कर लेते हैं सर जी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फंक्शन एफ, जो फंक्शन एफ एक्स है, यानी ये फंक्शन, एक्स की जगह हमें लैम्डा एक्स लिखना पड़ेगा, वाई की जगह हमें लैम्डा वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये चेंज करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है सर, कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर नहीं सर, अब लैम्डा एक्स का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर नहीं सर, लैम्डा वाई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स इज लैम्डा एक्स बेसिकली, वाई इज बेटा लैम्डा वाई। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब है लैम्डा एक्स, एक्स की जगह लैम्डा एक्स आएगा, फिर उसका स्क्वायर। आओ सर सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन। तो लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है सर, लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा विल बी लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है सर, अपॉन बेटा नीचे भी लैम्डा के ऊपर स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। बेटा कुछ कॉमन कॉमन खेल लो। हाँ सर, कॉमन कॉमन खेल लेते हैं। 3 टर्म्स है बेटा, तीनों टर्म से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो यहां लैम्डा स्क्वायर, यहां लैम्डा स्क्वायर, यहां, तो अपन क्या करेंगे सर? अपन यहां पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लैम्डा स्क्वायर गया, क्या बचा सर जी? एक्स स्क्वायर प्लस बेटा यहां पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन गया, क्या बचा सर जी? 2y स्क्वायर प्लस बेटा यहां लैम्डा स्क्वायर कॉमन गया, क्या बचा सर जी? एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ठीक है सर, नीचे है बेटा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डन है? हाँ सर डन है। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर अपन कट कर देंगे, और ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है सर एफ, फंक्शन एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। अपन यही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डन सर, यही सॉल्व कर रहे हैं ना? हाँ सर बिल्कुल यही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यही सॉल्व कर रहे हैं सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से जी सर, लैम्डा तो खत्म हो गया यार, अब जो बचा वो लिख लो सर, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, सर बेसिकली इसने इसको काटा तो 1 बचा है ना, 1 बचेगा। ठीक है सर, अब हमारे पास जो बचा उसको कॉपी कर लेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। डन सर बिल्कुल डन। यार ये तो फंक्शन आ गया, ये आ गया पूरा का पूरा। देखो, अच्छा ये माइनस है, मैंने प्लस लिख दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है सर जी। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट जो ग्रीन कलर का ये वाला पार्ट है, ये इससे मैच कर गया, मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। तो अपन क्या लिखेंगे सर जी? अपन इसकी जगह, पूरे इसकी जगह, इस पोर्शन की जगह क्या लिखेंगे? फंक्शन एक्स कॉमा वाई। डन है? हाँ सर डन है। इनटू, क्या मैं 1 की जगह किसी की भी पावर 0 लिख सकता हूं? 1 इज द वैल्यू ऑफ किसी की भी पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, a की पावर 0, लैम्डा की पावर 0। जी हां, तो यहां क्या लिखा जाएगा? हम लिख देंगे लैम्डा की पावर 0, है ना, इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सर, एफ, ठीक है, ब्रैकेट लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ब्रैकेट क्लोज। डन है क्या? हाँ सर डन है, डन। ठीक है, ये बेटा अपना हो गया। अब जरा चेक करो, ये पूरा का पूरा पार्ट इससे मैच कर गया, कर गया क्या? यस सर। तो भाई ये तो प्रूव हो गया कि हमारी ये जो इक्वेशन है सर, ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने प्रूव करा दिया सर, आ गया लैम्डा की पावर 0, ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा एफ एक्स कॉमा वाई आ गया। तो ये तो क्लियर है। तो अपन क्या लिखेंगे? हैंस क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन, this is a HDE,
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है? हाँ, अब मैं इसको क्लियर करूं, अब सॉल्व करना सिखाता हूं और इसी में मैं ये वाले स्टेप्स लगाता हूं 1 2 3, और भी स्टेप्स है वो बेस्ट स्टेप्स आगे बताऊंगा, लगाता जाऊंगा और आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, डन सर। तो ये अपन ने क्या करा, हटा दिया सर। सबसे पहला काम है इसको हटाओ। ठीक है, ये हमारी क्या है सर, सबसे पहले प्रूफ कर दिया हमने, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आओ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, डन सर। ठीक है भाई, ध्यान से देखना जी सर। पहले देखो ये है कौन से कैटेगरी की, केस 1 की है या केस 2। तो केस 2 पहले हम तुमको बता दें, पहले हम केस 2 बता दें तुमको। केस 2 पता क्या है? केस 2 बेटा ध्यान से सुनना, ये वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ टाइप 2। कौन से टाइप के? टाइप 2। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है सर। अच्छा, टाइप 2 क्या? टाइप 3 कर देते हैं। टाइप 3 क्यों? केस 1 में दो टाइप्स की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। एक वो जिसमें साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लॉग ई की पावर, ये सब नहीं होते हैं, जैसे कि ये वाली, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, डन सर। और टाइप 2, इसी केस नंबर 1 में टाइप 2 भी आ जाती है कि अगर ये है तो y अपॉन x के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? y अपॉन x के साथ। डन, यस सर। अब टाइप 3 जो है वो केस नंबर 2 बन जाता है। क्या है सर टाइप 3? देखो बताता हूं। टाइप नंबर 3 है कि अगर साइन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या लॉग फंक्शन आ जाए, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। चार चीजें कि सर या तो ये आ जाए, या ये आ जाए, या ये आ जाए, या फिर ये आ जाए। और ये सारे के सारे भैया x अपॉन वाई के साथ आ जाएं। किसके साथ आ जाएं? x अपॉन वाई के साथ। ये सब में से कोई भी आ जाए x अपॉन वाई के साथ। यहां y अपॉन x चल रहा था, वहां x अपॉन वाई चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अपना लिखा हुआ है x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई। y अपॉन एक्स अगर होता, अगर यहां मैं y अपॉन एक्स लिखता, तो फिर ये पूरा का पूरा इसका ना होके केस नंबर 1 के सेकंड टाइप में, ग्रीन वाले में पहुंच जाता। ये फिर इसको इस तरह से निपटाया जाता। अभी अपन केस नंबर 2 में इसको क्यों रखा? क्योंकि x अपॉन वाई है, y अपॉन एक्स नहीं है। ठीक है, प्लस का y स्क्वायर। सपोज अब ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो अब ये क्या है सर? देखो ये क्या है सर, व्हाट इज दिस सर? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो, जिसमें साइन इनवर्स के साथ x अपॉन वाई है, तो इसको टाइप 3 में यानी केस 2 में देखा जाएगा। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अब तुम खुद ही देखकर बताओ, हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देना है, ये कौन से टाइप में आएगा सर? टाइप 1 येलो वाला, या टाइप 2 ग्रीन वाला, या टाइप 3? तो आप कहोगे सर टाइप 1 में आएगा, क्योंकि इसमें साइन कॉस टेन कॉट, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लॉग ई की पावर एक्स, कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होता है तो केस नंबर 1 ये वाले स्टेप्स लगाए जाते हैं। आओ आपको केस नंबर 1 से इसको सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, डन सर। देखो दोस्त, सबसे पहला कि आपका जो भी इक्वेशन है आपको उसको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में कॉपी करना है। सबसे पहला ये है, तो अपन ने ये कर लिया सर। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट दूसरा स्टेप ये है, बहुत ध्यान से सुनना जी सर, आपको y अपॉन एक्स चल रहा है ना, ये देखो y dy बाई डी एक्स है ना, डी वाई अपॉन एक्स है ना। हाँ सर y अपॉन एक्स है, ध्यान से सुनना जी सर, y अपॉन एक्स चल रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ सर, तुम इसको इक्वल टू v मान लो, मन में v इधर जाएगा vx, तो तुम क्या लिखोगे? लेट y इज इक्वल टू vx। क्या लिखोगे सर? क्या लिखोगे सर जी? आप लिखोगे, देखो यहां पर देखो, लेट y इज इक्वल टू vx। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू vx। सर ये लिखने के बाद आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, यू विल डिफरेंशिएट इट। ठीक है, अभी आपने v नया ना, अब एक नया लेटर लेकर आया, अब v अभी हटाएंगे अपन लास्ट में उसको। तो अपन क्या लिखेंगे सर? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, नीचे बेटा dx है तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्त? d बाई डी एक्स, किसका सर? d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ सर v इंटू एक्स। और v और x दोनों ही फंक्शंस है बेटा, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और प्रोडक्ट रूल लग के क्या लगेगा सर? v d बाई डी एक्स ऑफ x, v डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है सर, फिर प्लस लगाएंगे x डी बाई डी एक्स ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, डन सर। dx बाई डी एक्स कट जाएगा, यहां क्या आएगा बेटा? 1, v इंटू 1 इज v सर, v प्लस
डी वी बाई डी एक्स, रुक जाना जरा, हाँ सही तो है, v प्लस एक्स, ठीक है सर, डी वी बाय डी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई सर? ये हमारी वैल्यू आ गई बेटा डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स। डन है? हाँ सर। तो हमने ये रखा, पहला स्टेप होता है कि भैया लेट v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई ही क्यों लिया? क्योंकि y अपॉन एक्स था सर, y अपॉन एक्स था, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v ले लेना, y की वैल्यू v एक्स आ जाएगी, पुट कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। अब ये वैल्यू सर हमें बेसिकली यहां रखना है। थर्ड स्टेप पता क्या है? क्या कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो यहां इसके नीचे रखो, और y जहां है वहां आपको vx लिखना है। तो सर ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। लेट अस मूव ऑन टू स्टेप नंबर, देखो ये क्या हो गया सर, स्टेप नंबर 1 था अपना ये, तो अपन ने ये स्टेप नंबर 1 लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है। ये है अपना स्टेप नंबर 2 सर, लेट वाला, ठीक है, स्टेप नंबर 2 कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। क्या चलते हैं सर जी? हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है बेटा, ध्यान से सुनो, हमें वैल्यूज पुट करनी है अपने मेन इक्वेशन में। dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? ये मैं dy बाई डी एक्स की ये इक्वेशन है सर, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं जो लाया हूं, ठीक है सर, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है सर, माइनस 2 वाई स्क्वायर। अब y की जगह बेटा अपन ने क्या रख देना है? vx, तो ये भी रखना है सर, vx, y की जगह vx, y का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई, वाई का मतलब क्या है सर? vx, y की जगह vx लिखना है, अपॉन सर जी, अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो इस स्टेप नंबर 3 में हमने दो वैल्यूज रखी सर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रख दी बेटा जो आई है, ठीक है सर, और y की वैल्यू जो vx आई है वो रख दी। अब स्टेप नंबर जो 4 है बेटा, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 अगर आप भूल गए ना तो फिर तो कल्याण हो जाएगा बेटा, ठीक है। मैं कैसे लिख दूं यार, स्पेस कम करना पड़ेगा मुझे यहां पर। हाँ। चलो यही लिख देता हूं, स्टेप नंबर 4। चलो एक सेकेंड, थोड़ा अपन बनाते हैं इसको। चलो स्टेप नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, डन। अब स्टेप नंबर 4 क्या है सर जी? स्टेप नंबर 4 हमारा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। स्टेप नंबर 4 है, RHS में जितने भी x हैं कैंसिल करो। x कैंसिल क्यों करना है? y क्यों नहीं? y बचा ही नहीं है, y बचा ही नहीं है, x बचा है तो x कैंसिल करो। कैंसिल ऑल x फ्रॉम RHS। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप x कैंसिल नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाना आपने अपनी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती करी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। और मैं इस पे स्टार लगा देना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने नहीं करा फुलफिल तो समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो आओ अपन यहां पर x कैंसिल करते हैं। कैसे करेंगे देखो बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनोगे, मजा आएगा, एंजॉय करोगे, एंड यू विल फाइनली से कि हाँ सर लगा तो है सर, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो ये अपन वही लिखते हैं, v प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस 2 वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। RHS ये है, इसमें से अपन को x कैंसिल करना है, जितने भी x है कैंसिल करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा बेटा यहाँ 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस v, है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर। डन सर, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा, जो बचा उसको लिखते हैं। तो सर ये बचा, कैंसिल करने के बाद v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर जी व्हाट इज रिमेनिंग, हमारे पास बचा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। डन? यस सर, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कर दिया सर अपन ने। तो हमने क्या करा सर, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 भी अपना कर लिया है सर, कैंसिल वाला, कैंसिल एक्स फ्रॉम दी RHS। अब क्या करेंगे? बस खत्म बेटा, अब तो आप कर लोगे। अब आपको बस प्रीवियस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वेरिएबल सेपरेशन। अब आप क्या करोगे? फॉलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, फॉलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, आंसर आ जाएगा, खत्म। फॉलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड,
ये करना है सर हमें फॉलो, बस खत्म। मतलब सर अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। यहां अगर सेपरेट करने की कोशिश करोगे नहीं होंगे, यहां हो जाएंगे। यहां बेसिकली हमारे पास जो मेन वेरिएबल है बेटा वो v है और x है, v है और x है ना, दो वेरिएबल्स हैं, इनको सेपरेट करेंगे अब अपन। ठीक है, कैसे करेंगे? dv बेटा ऊपर बैठा होगा, ध्यान रखना dx नीचे होगा, आपको dx को वहां फेंकना है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हमने एक्सरसाइज 9.3 पूरी सॉल्व करी है, बस वही करना है सर। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, आपको यहां भी प्लस का v है, यहां भी प्लस का v है, प्लस का v है ना, हाँ प्लस का v है, काट दो, डन सर, है ना, कट हो जाएगा। पक्की बात है, 100% पक्की बात है, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, प्लस का v, ठीक है, और यहाँ x की जगह y की जगह vx, तो v बचेगा प्लस का v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस v, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप कैंसिल देखना, आप यहां पर क्या करने वाले हो, आप यहां पर आपने लिखा x, ठीक है सर, dv बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू वी हैव 1 माइनस 2v स्क्वायर। ठीक है, डन सर। अब आप क्या करोगे, आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, दैट मींस आप यहां पर dx को वहां फेंक दोगे, यू विल ट्रांसफर dx ओवर देयर, तो ये हो जाएगा x dv इज इक्वल टू 1 माइनस 2v को ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि बेटा dx वहां जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। अपन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड में ये भी चेक करना पड़ता है कि अगर यहाँ dv और यहाँ dx हमने अलग अलग कर लिया LHS RHS में, तो dv के पीछे v और dx के पीछे x वाले टर्म्स होने चाहिए। dx के पीछे v वाला टर्म है, dv के पीछे x वाला टर्म है, बेटा उल्टा हो जाएगा, मतलब x वहां जाएगा, ये यहां आएगा, तो ये वाला पार्ट जब यहां आएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। इज इक्वल टू सॉरी dv, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा x वहां जाएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा, 1 अपॉन x dx। डन है सर? हाँ डन है। अब देखो आप dv है, हाँ dv के पीछे जो भी टर्म है वो देखो v में है, हाँ सर dx है, हाँ सर dx के पीछे जो भी टर्म है वो x में है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड में अपन को आता तो है करना, अब क्या करेंगे सर, अब अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो सर इंटीग्रेट करें इसको, ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर? इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, log mod x। इसके इंटीग्रेशन में आप फंस सकते हो, इसके इंटीग्रेशन में आप बिद जाओगे, फंस जाओगे, तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है आओ बेटा ये भी अच्छे से सीख लेते हैं। डन? यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे कम से कम आपको एक अच्छे से क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन सर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना बेटा। अब यहां पर अपन क्या करेंगे सर जी, अब अपन ने इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये तो इंटीग्रेट जल्दी हो जाएगा बेटा, ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा। इसमें फंस सकते हैं अपन, है ना, इसमें फंस सकते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ तुमको ब्लैंक स्क्रीन पे, ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूं। क्या है सर हमारा, इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv होगा आई गेस, देखना, हाँ सर dv है, ठीक है। अब ये v में चल रहा, कोई टेंशन नहीं है। अब तुमको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं मैं पहले, ठीक है, तुमको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। फॉर्मूला ये है बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन देखा मैंने, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद आना चाहिए, देख के 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर ये फॉर्मूला आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है सर, 1 अपॉन 2a लॉग, क्या होता है सर जी, 1 अपॉन 2a, ठीक है, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड्यूलस। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाला टर्म अपन नीचे, मतलब ए माइनस एक्स, बस स्क्वायर हटा देंगे, और ऊपर बेटा इसका उल्टा ए प्लस एक्स लिख देंगे, मॉड क्लोज प्लस का सी। ये फॉर्मूला है। एक बात ध्यान रखना, जैसे ये मान के चलो पूरा v में चल रहा है, ये x में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर आपका 1x स्क्वायर होना चाहिए, ये v स्क्वायर आपका 1v स्क्वायर होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए सर, 2 नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे सर जी, हम यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे सर, हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 1 अपॉन, यहां से 2 हमने कॉमन लिया सर, ब्रैकेट में क्या है बेटा 1 नहीं है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2, तो v स्क्वायर हो गया सर, ब्रैकेट क्लोज dv, और अपना इंटीग्रेशन का सिंबल, अब 2 बाहर जाएगा भैया, है ना, तो 1 अपॉन 2
इंटीग्रेशन 1/1/2 1/2 को अपन अब देखना जैसे 1/2 लिख दिया सर, ठीक है, 1/2 माइनस वी स्क्वायर dx। अब यहां बेसिकली जो 1/2 है उसको a का स्क्वायर बनाना है। देखो ये तो चलो v स्क्वायर हो गया, माइनस वी स्क्वायर 1 अपॉन अपॉन सर ये समथिंग छोड़ो, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर dx की जगह dv, ये dv है dx नहीं है तो ये dv है। ये पूरा x में फॉर्मूला, ये पूरा v में। हमें 1/2 को किसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को तो वैसे ही लिखो, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, 1/, ठीक है, 1/, हमने इस 1/2 को स्क्वायर बना दिया दोस्त, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1/√2 का स्क्वायर बना दिया ये अपन ने 1/2 को, माइनस वी स्क्वायर एज इट इज और dv। अब आप मैच करिए, जस्ट मैच, आप सिर्फ मैच करो। किसको मैच करना है सर, बता तो रहा हूं, रुक तो जाओ यार, ये बहुत बड़े बड़े नहीं होगा ब्रैकेट। ठीक है, अब आप सिर्फ मैच करो बेटा। किस चीज को मैच करो, मैच दिस पोर्शन विथ दिस वन, विथ दिस, इसके साथ आप मैच करिए, मैच करो तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा सर 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ a, v इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह v और a की जगह 1/√2 लिख देना है। तो क्या आएगा बेटा, आपका आएगा 1/2a, 1/2, a की जगह देखो 1/√2 है, 1/√2 है, ठीक है सर, तो 1/√2, ठीक है सर, log डन सर, मॉड डन सर, मॉड में a प्लस एक्स, व्हाट इज a, व्हाट इज a स्क्वायर, a इज 1/√2, तो a को लिखा हमने 1/√2 प्लस x, x नहीं है सर, यहां फॉर्मूले में x है पर यहां पर v चल रहा है, देखो dv dx है ना, तो ये v आएगा अपॉन सर a माइनस एक्स, a बेटा अपना वही है 1/√2 माइनस x मतलब माइनस v सर, मॉड्यूलस क्लोज और प्लस का c, क्या आएगा सर जी, प्लस का c आ जाएगा। तो ये आया बेटा इसकी जगह और ये अपन कॉपी कर देंगे यहां, ठीक है, डन सर, ध्यान से सुन लो जी सर। तो ये क्या है, ये आया सर 1/2, ठीक है, इनटू सर क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बेटा 1/, ठीक है, 1/2, जो 2 है ना, हाँ सर, उसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, हाँ सर, और फिर इंटू 1/√2 है, ठीक है, इंटू 1/√2 है, ठीक है, दिस इज 2 1/√2, ठीक है सर, लॉग, ठीक है भैया, लॉग लिखा है ना, लॉग लिख दिया सर, ठीक है, साइड में आपको सॉल्व करके दिखाई दिया है मैंने, कोई कमी पेशी छोड़ी नहीं है भाई। अब सर मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस है, ठीक है सर, अपॉन 1/√2 प्लस वी, ठीक है, 1/√2 प्लस वी अपॉन 1/√2 माइनस वी, ठीक है सर, मॉड क्लोज, ठीक है, प्लस का C1, ये C1 आएगा क्योंकि ये अपन ने कहां सॉल्व करा, कहां चला गया यार, इधर नहीं है, ये अपन ने इसके लिए सॉल्व किया ठीक है, हाँ सर। तो बेटा ये अपन करते हैं, नॉर्मली लिख ही देते हैं यहां, इसको थोड़ा साइड में कर दें सर, इसको हटाओ यार, स्पेस जरूरी है बचाना, ये तो फॉर्मूला है ना, दिस इज द फॉर्मूला, ये अपन ने सॉल्व किया, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना क्या था बेटा, क्वेश्चन क्या बचा था, देखो सर, क्वेश्चन बचा था हमारे पास ये इंटीग्रेट 1/, ये ठीक है, और 1/x dx, ठीक है, 1/x dx, यानी क्वेश्चन हमारा बचा था सर इंटीग्रेट 1/1 - 2v स्क्वायर dv, ठीक है, 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x dx, है ना, ये बचा था, ठीक है। इसको बेटा अपन ने सॉल्व कर लिया, वी हैव सॉल्व दिस, और इसको सॉल्व करके हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, ये है बेटा इसकी वैल्यू, ये आई, पूरी आई, ठीक है, काटा पीटी कर दो, हाँ सर, इससे ये कट जाएगा 2√2, तो 1/2√2 लॉग 1/2√2 लॉग। अब तो आपको सॉल्व करना है, आपको मेथड में सिखा चुका हूं, मेथड यही है बच्चों, ठीक है, मेथड यही है, लॉग सर मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस में इसमें वो ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 + √2v, 1 + √2v अपॉन √2, है ना, फिर अपॉन 1 - √2v अपॉन √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है, आपको पता ही है सर,
डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, पर ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस रूट टू वी अपॉन रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू वी अपॉन रूट टू से रूट टू कट के ये आएगा सर, ठीक है, प्लस का सर जी C1 इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा सर यार, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग मॉड एक्स, तो सर ये आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस C2। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो दोस्त यहां C1 को वहां भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेम सर 2 रूट टू लॉग मॉड्यूलस, ठीक है, 1 प्लस रूट टू वी अपॉन 1 माइनस रूट टू वी मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स इज प्लस C2 माइनस C1 को C लिख देता हूं, है ना, C2 चलो अच्छा लिख दो, C2 माइनस C1, ये C1 को मैंने वहां भेज दिया, माइनस हो गया। अब ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, लेकिन आंसर में हमें V में नहीं छोड़ना है आंसर, मेरे प्यारे बच्चे, V में हमें आंसर नहीं छोड़ना है। हमने क्या लेट किया था बेटा, हमने y इज इक्वल टू VX लेट किया था, यहां से V की वैल्यू क्या आएगी, यहां से V की वैल्यू आएगी सर y बाय x, डोंट फॉरगेट टू पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ V, मैं फिर बोल रहा हूं डोंट फॉरगेट टू पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ v, v इज इक्वल टू y अपॉन x, आपको y अपॉन x रखना है आपके आंसर में, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ, अब आप एक चीज रखना चाह रहे हो सर वापस, पुटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन x, पुटिंग v इज इक्वल टू y बाय x, और जैसे ही आप इसमें पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 1 अपॉन 2 रूट टू, ठीक है सर, लॉग, ठीक है सर, मॉड, ठीक है सर, 1 प्लस रूट टू, ठीक है सर, v का मतलब बेटा y अपॉन एक्स, ठीक है सर, y अपॉन एक्स अपॉन ये भी सर सेम 1 माइनस रूट टू v का मतलब है y अपॉन एक्स, ठीक है सर, मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, ठीक है, लॉग मॉड एक्स, ठीक है, प्लस c, ये c हो गया बेटा, C2 माइनस C1 इज c। डन? हाँ सर, इसमें एलसीएम ले लो तो दिस विल बी फॉर्मिंग आई गेस 1 अपॉन 2 लॉग 2 रूट टू लॉग रूट सॉरी मॉड्यूलस, सर ये हो जाएगा x प्लस रूट टू वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस रूट टू वाई अपॉन एक्स नहीं लिख रहा हूं मैं, x माइनस रूट टू वाई अपॉन एक्स, एलसीएम लेके आपका x से x कट जाएगा, इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, एंड दैट्स आवर आंसर, खत्म, ठीक है। इसमें भी आगे हो सकता है पर वो अभी नहीं करना। अपना मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना, ये हमारा मेन मकसद है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, होना भी चाहिए बेटा क्लियर, ठीक है। अब अपन चलेंगे बेटा टाइप 2, अब अपन चलेंगे टाइप 2 समझने। टाइप 2 ध्यान से सुनना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेजिंग दिस, जी सर इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो बेटा इसको, ठीक है, जल्दी से देख लो, बड़ा है नो डाउट, बड़ा है, ये क्वेश्चंस बढ़े जाएंगे, अभी अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना वो भी बढ़े जाएंगे। ये पूरा का पूरा काम आपको करना है अगर आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए y अपॉन एक्स वाला, भाई साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, साइन y अपॉन एक्स, ऐसा कुछ आ जाए तो डरना नहीं है, आपको यही मेथड उपयोग करना है, यही मेथड यूज करना है। आओ इस मेथड की बात और कर लेते हैं। ये मेथड क्या है, जब x अपॉन वाई आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सिर्फ स्टेप्स बता दूंगा। अगर आपको ये स्टेप आ गए तो आपको इन स्टेप में बस छोटा सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या है आओ आपको बताया जाए, ठीक है। स्टेप नंबर 1, अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया टाइप 3 का, टाइप 3 मतलब या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या आईटीएफ आ जाए, या लॉग आ जाए, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, और उसमें y अपॉन एक्स की जगह x अपॉन वाई हो, x अपॉन वाई हो, तब क्या करेंगे सर, तब अपना केस 2 यानी कि सेकंड टाइप से हमें करना है। सबसे पहले तो हमें वही करना है सर, d बाई डी इज इक्वल टू फंक्शन f x कॉमा वाई। ध्यान से सुनो जी सर, हम नॉर्मली जब y अपॉन एक्स में कोई चीज आ जाती है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं भी हैं तो हम dy अपॉन dx लिखते हैं, यहां उल्टा है, dx अपॉन dy बनाओगे आप। सबसे पहले क्या बनाओगे, dx अपॉन dy। प्लीज 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 रिमेंबर, x अपॉन y अगर आ गया तो आप dx अपॉन dy बनाओगे, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2 में बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है। क्या सर, स्टेप नंबर 2 में जैसे ये y अपॉन एक्स वाला फॉर्मेट कहला रहा है, इज इक्वल टू v रखा, y की वैल्यू आई vx, यहां पर x अपॉन y है तो x अपॉन y को मन में v के इक्वल रखो, जरा मन में रखो v के इक्वल, x अपॉन y इज इक्वल टू v, तो x की वैल्यू vy, बेटा यहां x की वैल्यू vy आपको रखनी पड़ेगी। आप क्या लिखोगे, पुट
x इज इक्वल टू वी वाई। और बेटा इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे सर जी? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सर x के रिस्पेक्ट में करेंगे? नो, विद रिस्पेक्ट टू y। नीचे y है, नीचे dy आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं ना, हर स्टेप आपको तमीज से समझना है। तो ये क्या हो जाएगा सर? dy आ जाएगा बेटा, नहीं क्योंकि y के रिस्पेक्ट में और x। तो देखो dx बाई dy आ गया, जो अपन के पास पहले था, अपन ने बना लिया था, है ना? इज इक्वल टू बेटा d बाई dy ऑफ v इंटू वाई, v इंटू वाई। तो v इंटू वाई, अब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो बेटा उनको आपको अच्छे से प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इधर कर देता हूं v dy ऑफ y, ठीक है? v dy ऑफ y प्लस y dy ऑफ v। तो ये तो कट जाएगा, वन आ जाएगा, तो बेसिकली ये आएगा बेटा v प्लस y इंटू dv बाय dy इज इक्वल टू वी हैव dx बाय dy, ये आ जाएगा। डन? यस सर। अब स्टेप नंबर 3 क्या था यहां? अब सारे स्टेप सेम है बेटा, अब सारे स्टेप सेम है, सच्ची में, सच्ची मुच्ची में। अब आपको सारे स्टेप बहुत ज्यादा सिमिलर मिलने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है सर? स्टेप नंबर 3 है बेटा कि आपको वैल्यू पुट करनी है सर, किसकी? x की वैल्यू पुट करोगे आप vy, यहां पर पूरी आपकी जो इक्वेशन दी है, और dx बाय dy की ये जो वैल्यू है ये पुट करोगे आप। तो यहां पर आपको दो वैल्यूज पुट करनी है। पुट बेटा x इज इक्वल टू vy, पुट x इज इक्वल टू vy एंड dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dxy dy। ठीक है? आपको एक तो x की वैल्यू ये और dx बाई dy की वैल्यू ये यहां रखनी है इसमें। ठीक है? कहां पर? इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दी है उसमें। ठीक है? इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फोर्थ, जैसे यहां कैंसिल ऑल x था, यहां कैंसिल ऑल x फ्रॉम RHS, यहां y कैंसिल होगा बेटा। क्या है सर? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है बेटा, मैं लिख देता हूं, कैंसिल ऑल y, जितने भी y हैं कैंसिल कर दो। कहां से बेटा? कैंसिल ऑल y फ्रॉम RHS। राइट हैंड साइड से आप सारे y कैंसिल कर दो, तो आप कर दोगे। ठीक है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड। खत्म, सॉल्व हो गया। तो सर ये भी 5 स्टेप का ही मेथड है जो आपको बहुत प्यारे तरीके से खत्म कर देगा, खत्म नहीं कर देगा मतलब आपके क्वेश्चन को खत्म कर देगा। ठीक है? फॉलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, खत्म। यू विल गेट योर आंसर। तो ये मेथड आपको फॉलो करने हैं बेटा। आप चाहो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूं, एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, यही x अपॉन y वाला। ठीक है? देखो, अब आपको केस नंबर 2 या आप कह सकते हो ऐसे टाइप्स ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूं जिनमें या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या ITF हो, या लॉग हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, बट बाय x अपॉन वाई, बट विद x अपॉन वाई। आओ देखते हैं। सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं पूरा, ये रहा जैसा एग्जाम्पल। ठीक है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बेटा ध्यान से देखो, ये टाइप 3 है। टाइप 3 क्या है बेटा? टाइप 3 वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनमें इन चारों में से कोई ना कोई आएगा, एक आ जाए या दो आ जाए या चारों आ जाए। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया अपने पास। क्या आया सर? हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। डन? यस सर। ठीक है? तो अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर अपने पास यहां क्या है सर? वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x अपॉन y है बेटा। देख लो, ये देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर, तो e की पावर क्या है बेटा? x अपॉन y, y अपॉन x अगर ये y अपॉन x होता, e की पावर y अपॉन x, तो बेटा जी ये केस 2 से नहीं, फिर केस 1 से सॉल्व होता, y अपॉन x वाला।
समझ गए ना, अगर e की पावर आ जाए y अपॉन एक्स तो भैया केस 1 से सॉल्व होगा। आओ देखते हैं सर, ठीक है, लेट अस टेक अ लुक। अब इसमें स्टेप्स देख लेते हैं। तो भैया स्टेप नंबर 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? स्टेप नंबर 1 होगा कि आप अपने दिए गए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाय dx के फॉर्मेट में चेंज करो। सबसे पहला स्टेप तो यही है सर, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस बिगिन विद दिस। तो सर उसके लिए अपन को जैसे LHS में ही आपको dx है, LHS में ही आपको dy है, तो एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या सर? आपको इतना पार्ट या तो ये वाला पार्ट उधर फेंकना पड़ेगा या इसको फेंकना पड़ेगा। मैं आपको एक सजेशन दूं, हमें ऊपर अच्छा dy बाई dx थोड़ी ना करना है, dx बाई dy करना होगा। यहां देखो dx बाई dy करना है, यहां केस थर्ड है, यहां देखा। तो यहां हम क्या करेंगे? dx बाई dy करेंगे सर। वी विल डू dx बाई dy। यहां लिख लेते हैं dx बाई dy सर, ये करना है हमें। अब dx अगर आपको ऊपर चाहिए तो आपको LHS में dx बचाना पड़ेगा, तो फिर आपको ये जो dy वाला टर्म है पूरा आपको RHS में ट्रांसफर करना पड़ेगा सर। तो कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो सर 1 प्लस e की पावर x अपॉन y ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0 है, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा e की पावर x अपॉन y ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। इस x अपॉन वाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है। e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है, डन सर। आगे देखते हैं अब क्या करना है। अब हमें सर dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, तो सर dy अगर इधर के अपॉन में आएगा तो इसको भी खाली करो, वहां भेजो। तो सर ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ठीक है, dx के नीचे ये डिवाइड में आ गया तो ये वाला पार्ट वहां जाएगा, माइनस e की पावर, ध्यान से सुनना जी सर, माइनस e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है सर, x अपॉन वाई, ठीक है, डन। और सब ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन सर। ये है भैया माइनस का, ये तो इधर आ गया। अब ये वाला पार्ट अपॉन में जाएगा सर, तो अपॉन में 1 प्लस e की पावर x अपॉन y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, dx अपॉन dy के इक्वल लिखना था तो हमने सर लिख लिया। देखो dx अपॉन dy के इक्वल लिख लिया, और सर ये जो आया इसको हम बोलेंगे फंक्शन fx। सर नेक्स्ट हमें x इज इक्वल टू vy रखना है सर। क्या रखना है? x इज इक्वल टू vy। ये फंक्शन fx आ गया अपना, ठीक है, दिस इज द फंक्शन fx। नेक्स्ट स्टेप है पुट x इज इक्वल टू vy। सर यहां x के बराबर vy लिखा जाएगा, वहां पर y इज इक्वल टू vx था, यहां x पता कैसे चलेगा सर? कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपका मेन टॉपिक यहां y x अपॉन y है, x अपॉन y, x अपॉन y, कुछ नहीं, मन में इसको v के इक्वल रख लेना, y यहां चला जाएगा तो x इज इक्वल टू vy, ये वैल्यू आप रख लेना। देखो x इज इक्वल टू vy, खत्म, ठीक है, डन सर। चलो भैया आगे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं सर, नीचे dy चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान रखना। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? v प्लस वाई dv बाई dy। v प्लस वाई कहां चला गया यार? v प्लस वाई, ठीक है, v प्लस वाई dv बाई dy। x का क्या आएगा? d बाई dy ऑफ x, ये आ गई वैल्यू, ठीक है, डन। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? बहुत प्यारा सा स्टेप है नेक्स्ट, और वो ये है, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना जी सर। नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्त कि अपन क्या करेंगे, अपन dx बाई dy इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी ये वैल्यू सर इसमें रखेंगे, इसमें बेसिकली, और x की ये वैल्यू x में रखेंगे। बस इस वाली पूरी इक्वेशन में हमें इसकी वैल्यू और x की वैल्यू यहां रखनी है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। dx बाई dy, ठीक है, dx बाई dy इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, माइनस, ठीक है, माइनस e की पावर x अपॉन वाई। देखो x अपॉन वाई, x की जगह आपको रखना है v बाई, ठीक है, तो x की जगह अपन ने लिखा सर v y अपॉन x अपॉन y था तो y लिख दिया सर, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है सर, 1 माइनस क्या है सर जी? x अपॉन वाई। x की जगह क्या रखना है? vy, तो x की जगह vy, ठीक है सर, vy अपॉन y, ये x की वैल्यू है, और अपॉन y, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन, ठीक है सर, 1 प्लस e की पावर 1 प्लस, ठीक है सर, e की पावर बेटा x अपॉन y, तो x क्या है बेटा? vy, तो यहां v लिखा, y लिखा, अपॉन y।
सर काटापीटी हाँ हो रही है ना, देखो y से y कट गया, y से y कट गया, y से y कट गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं सर क्लीन राइटिंग में। तो dx अपॉन dy, dx अपॉन dy चल रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनना सर, माइनस e की पावर क्या बची सर v, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस सर v, ठीक है, 1 माइनस v अपॉन अपॉन अपॉन, ठीक है सर, ठीक है, कैंसिलेशन कर दिया अपन ने, क्या करा सर, अपन ने कैंसिल कर दिया, किस चीज को कैंसिल करा बेटा, अपन ने कैंसिल कर दिया y को, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि भैया y को कैंसिल करो, इज इट क्लियर, यस सर क्लियर, ठीक है, डन। नीचे क्या बचा बेटा, नीचे बचा सर 1 अपॉन ई की पावर v, 1 अपॉन कह रहा हूं यार, 1 प्लस ई की पावर v, ठीक है, डन सर। अब अच्छे से देख लो, हमने थर्ड स्टेप भी पूरा कर दिया। थर्ड स्टेप क्या होता है सर, कैंसिल y, देखो ना थर्ड स्टेप, देखो देखो क्या लिखा है, कैंसिल ऑल y फ्रॉम RHS, RHS से सारे y कैंसिल कर दो, तो देखो RHS में कोई भी y नहीं बचा, RHS में सारे y कैंसिल हो गए। क्लियर है क्या, हाँ सर इतना क्लियर है, आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं क्या आ रहा है। अब जब इतना आ जाए तो अब क्या है सर, अब अपन का है वेरिएबल सेपरेशन, फॉलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसके बाद बेटा तुम करोगे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स बता दे रहा हूं। वेरिएबल सेपरेशन में होता क्या है, ध्यान से सुनना, अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, वेरिएबल सेपरेशन में आपको जैसे y क्यों आ रहा है यार, dxy dy नहीं होगा ये, रुक जाओ जरा, अच्छा इसकी वैल्यू तो अपन ने रखी नहीं यार, इसकी वैल्यू भी तो रखो। हाँ, अपन ने तो सिर्फ यहां पर इसकी वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी, बस यहां x की वैल्यू यहां और बस x की वैल्यू यहां, ये भी तो रखना है, dx अपॉन dy की वैल्यू ये भी तो रखनी है, ये तो मैंने रखी नहीं, चलो ये भी रख दो बेटा, ये तो अभी खा ही गए अपन। तो सर ये आएगा v प्लस वाई, ठीक है सर, dv बाई dy, dv बाई dy इज इक्वल टू सर जी, ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो जरा, माइनस का ev, माइनस का ही है ना, माइनस का ev इंटू 1, माइनस का e की पावर v, माइनस का e की पावर v इंटू v, तो माइनस माइनस प्लस v e की पावर v अपॉन, ठीक है सर, 1 प्लस e की पावर v। सर ये आया, परफेक्ट है, हाँ सर डन है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। v को वहां भेजो, अब सॉल्व कर लेना, तुम सॉल्व कर लोगे, देखो बस वेरिएबल सेपरेट करा दूं मैं, फिर तुम सॉल्व खुद कर लेना। dv बाई dy इज इक्वल टू सर v e की पावर v माइनस e की पावर v, ये लिख दिया मैंने, इसको पहले उसको बाद में, ठीक है, अपॉन 1 प्लस e की पावर v, थोड़ा सा क्रिटिकल है, v उधर जाएगा, माइनस का v हो जाएगा, जिसको अपॉन 1 करेंगे। एलसीएम आपको पता ही है बेटा, एलसीएम इन दोनों का होगा 1 प्लस ई की पावर v, ठीक है, दिस इज द एलसीएम। ये वाला पार्ट ऐसे ही लिखा रहेगा, v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v इंटू दिस, तो सर 1 प्लस e की पावर v। डन है, हाँ सर डन है, ये ऐसे ही रहेगा y dv बाई dy, ठीक है, डन। आगे देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं यहां से, y, ठीक है सर, dv बाई dy इज इक्वल टू, ठीक है सर, यहां कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, आपको पता ही है बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी आगे काम हो पाएगा। तो आगे के लिए क्या करते हैं सर, यहां कलर चेंज कर लो यार, ठीक है, v e की पावर v, ठीक है सर, माइनस e की पावर v, ठीक है सर, माइनस v इंटू 1, सर माइनस का v, ठीक है, माइनस v इंटू ईवी, माइनस v e की पावर v अपॉन सर 1 प्लस e की पावर v, 1 प्लस e की पावर v। काटापीटी हो रही है बेटा, देखो v e की पावर v दोनों कट गए, बिकॉज दोनों नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग सिंबल्स के थे। सर जी वी हैव y ओके इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू बेटा जी इज इक्वल टू, यहां पे देख लेते हैं सर, माइनस का e की पावर v माइनस का v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। डन है, हाँ सर डन है, ठीक। अब वेरिएबल सेपरेशन करना है, मतलब करना है, हमारे पास दो मेन वेरिएबल्स हैं, एक है y और एक है v, बस खत्म, एक है y और एक है v। अब आप ध्यान रखना बेटा बहुत अच्छे से, जब हम dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx, तो हम dx को RHS में भेजते हैं, यहां dv बाई dy है तो dy अपना RHS में जाएगा, ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। तो सर जी dy उधर जाएगा तो ये y भी फिर उसके साथ जाएगा, मतलब सर dv, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देते हैं, e की पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, ठीक है,
लिख दिया, डन सर। अब डी की पावर वाई उधर गया सर, तो डी की पावर वाई ये हो गया, है ना, और y भी जाएगा, चलो y लिख दो, यहां y लिख दो सर, ठीक है, y लिख दिया। अब सर हमने क्या करा, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, dv इस तरफ है LHS में, dy उस तरफ है RHS में, लेकिन dv के पीछे v वाले टर्म्स होना चाहिए, dy के पीछे y वाले टर्म्स होना चाहिए। अब dy के पीछे देखो v वाले टर्म्स है, dv के पीछे y वाले टर्म्स है, तो y को यहां भेजो, इसको यहां भेजो, इससे क्या होगा सर, इससे ये वाला पार्ट यहां आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर v अपॉन माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा v प्लस ई की पावर v, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला पार्ट इधर आ गया रेसिप्रोकल हो गया और dv के साथ लग गया सर, इज इक्वल टू y इधर आएगा बेटा, तो 1 अपॉन y और dy के साथ लग गया। लो भैया, यहां अपन ने सेपरेट कर दिए वेरिएबल्स, अब आपका काम एक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना, यू विल गेट योर आंसर, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीजें अब आ गई होंगी, ठीक है, ये है हमारा स्टेप, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन सॉल्व करना, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओ तो मैं बता दूंगा, सेशन लेंदी हो रहा है, नहीं तो फिर मैं बता देता। ये है बेटा हमारी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर जी, ये क्वेश्चन नंबर है 10th, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.4 का जब वीडियो आएगा तब मैं आपको और डिटेल में इसको सिखा ही दूंगा, वो तो सिखाना ही पड़ेगा सर, ठीक है। सेशन को करते हैं आई थिंक खत्म, बिकॉज बेटा आपको बहुत प्रॉपरली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, जो 2 टाइप्स हैं उनको हमने केस 1 में रखा है, उन दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। जो टाइप नंबर 3 है उसको केस नंबर 2 में रखा है, आप देख सकते हैं सर, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, नॉर्मल HDE, नॉर्मल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स लॉग और e की पावर x, ये सब नहीं आते हैं, ये स्टेप्स उनको सॉल्व करने के, ठीक है। और केस नंबर 1 में दूसरा टाइप कि अगर ये आ गए तो y अपॉन x के साथ आएंगे, y अपॉन x, ठीक है। तो अगर y अपॉन x के साथ आ जाते हैं तो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। केस नंबर 2 में टाइप नंबर 3 है, थर्ड टाइप का, जिसमें सर साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग, e की पावर, ये सब आएंगे लेकिन x अपॉन y के साथ आएंगे सर, ये सब आ सकते हैं लेकिन x अपॉन y के साथ आ सकते हैं। तो फिर हमें ये वाला प्रोसेस अपनाना है जो मैंने आपको बता दिया है। एंड लेट अस एंड दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में एक एक चीज आई होगी, सो दैट बढ़िया तरीके से मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर आप कंप्लीट करो मैथ्स का सिलेबस। और भी ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो क्योंकि हम आपको इसी YouTube चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई। हिंदी मीडियम के हमारे वो बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं और बेस्ट वाली एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पहुंचो, उसको सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में ऑलरेडी जमाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, सीक्वेंशियल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और बल्ले बल्ले भाई, है ना। आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर आओ www.magnetbrains.com या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स बढ़िया तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।